कॉपीज में लिखिए स्टेट एंड प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज गोइंग टू कम इन द एग्जामिनेशन। लिखेगा अपनी कॉपीज में, सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लिखेगा अपनी कॉपीज में इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, show that in a right angle triangle the sum of the squares of in a right angle triangle the sum of the squares of the two sides of the triangle, sum of the squares of the two sides of a triangle is equal to the square of the hypotenuse, is equal to the square of the hypotenuse। तो चलो सबसे पहले हम लोग जरा डायग्राम बना लेते हैं। अगर आपके पास में कोई भी राइट ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, और आपको प्रूव करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है। या तो प्रूव है the sum of the squares of the two sides of the triangle containing right angle is equal to the square of the hypotenuse, है ना। अब चलो, और इसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ BT परपेंडिकुलर टू AC, या BD लिख देते हैं, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, draw BD perpendicular to AC, draw BD perpendicular to AC, right guys। अब सुनिएगा सब लोग, सबसे पहली बात तो ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC ले लूंगा। अब ट्राइंगल ABD में एंगल BAD is equal to angle BAC, रीजन उसका कॉमन एंगल, सही है क्या, दोनों ट्राइंगल्स में एंगल A कॉमन हो गया, एंगल BAD is equal to angle BAC। I am talking about this triangle and this whole triangle. I'll be making them similar, I'll be taking the ratio of the corresponding sides of similar triangle, यही प्लान है मेरे पास। फिर स्टूडेंट्स एंगल ADB is equal to angle ABC each 90। यार दो एंगल हो गए यार, कितने एंगल हो गए, दो एंगल। बस हम दो एंगल से ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। क्या आपके पास कॉरोलरी है, तो ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अब एंगल A तो A के ही इक्वल है, B एंगल छोटे में एंगल C के इक्वल है, और ये एंगल B। चेक कीजिएगा समझ में आया कि नहीं है, ये सिंबॉलिक कॉन्सेप्ट। और इसका रीजन क्या लिखोगे, बाय ए कॉरोलरी। अब अगर ए कॉरोलरी से बराबर हो गया ना, तो RCSST लगाया, तो RCSST में BD अपॉन BC, AB अपॉन AC। याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है ना, मैंने कोई ट्रिक नहीं लगाई है, मैंने तो देख देख के किया है एंगल्स को। बिल्कुल मैंने लिखा एंगल BAD, एंगल BAD के अपोजिट साइड BD हो गई, एंगल BAC के अपोजिट साइड BC हो गई। आई हैवंट अप्लाइड एनी ट्रिक। ट्रिक अप्लाई करने का तरीका यही होता है कि किसी को पता ही नहीं लगता कि आपने ट्रिक अप्लाई कर दिया, नोबडी विल बी एबल टू डू दिस। अच्छा, तीसरी साइड और बची है, छोटे ट्राइंगल, ऊपर में छोटे वाले ट्राइंगल है BDAB, छोटे वाले ट्राइंगल में BD हो गया, AB हो गया, बचा कौन है, AD, और बड़े वाले ट्राइंगल में BC हो गया, AC हो गया, BC हो गया, AC हो गया, क्या बचा है, AB। लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं AB स्क्वायर, व्हाट माय माइंड इज लुकिंग फॉर इज AB स्क्वायर। तो क्या आपको दिख रहा है AB स्क्वायर कहीं पे, आपको दिख रहा है? अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर दो तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 1। अभी कॉपी मत कीजिए, पहले सीख लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके दिमाग में तो है ये। फिर उसके बाद दोबारा से यही ट्राइंगल ले लिया, फिर दोबारा से यही ट्राइंगल ले लिया,
कौन सा ट्राइंगल? ये सेम, ये ए बी सी और बी डी इज परपेंडिकुलर। थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं ना, तो एंगल्स के नंबरिंग भी करेंगे हम लोग। अगर हम थ्योरम्स प्रूव करते हैं तो थ्योरम्स एंगल्स थ्योरम्स होते हैं वो क्वेश्चंस को जनरलाइज करती हैं, तो इसलिए वी डोंट यूज द एंगल्स, वी एंगल नंबर्स नहीं डालेंगे, ऐसे ही करेंगे। अब इस बार कौन सा ले लेता हूं? ट्राइंगल बीडीसी, ट्राइंगल बीडीसी एंड ट्राइंगल एबीसी। एक बार ये छोटा और ये बड़ा, तो सबसे पहले तो एंगल सी कॉमन है, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल BCA, कॉमन एंगल। इधर लिख रहा हूं छोटे वाले ट्राइंगल, इधर लिख रहा हूं बड़े वाले ट्राइंगल। ये लिखना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस सावधानी से लिख देंगे तो बहुत बेनिफिट है। फिर एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ABC, ईच 90। बस triangle BDC is similar to triangle what? By AA corollary. और क्या RCSST लगा देंगे अभी? तो RCSST लगाने जा रहा हूं, BD अपॉन BA इज इक्वल टू BC अपॉन AC इज इक्वल टू, अब छोटे ट्राइंगल में BD हो गई BC हो गई, छोटे वाले ट्राइंगल में BD हो गई BC हो गई, क्या बच गई है? CD। बड़े वाले ट्राइंगल में BA हो गया और AC हो गया, बचा क्या है? BC। इसको बोलते हैं हम लोग RCSST। बट आई एम इंटरेस्टेड इन BC स्क्वायर, आपको याद होगा, आई एम इंटरेस्टेड इन BC स्क्वायर। मेरा दिमाग क्या ढूंढ रहा है? BC स्क्वायर। तो क्या अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर दें तो BC स्क्वायर की वैल्यू AC इंटू CD हो गई क्या? ये नंबर 2 हो गया। अब आपने 1 एंड 2 को ऐड कर दिया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। तो आपने AC कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा AD प्लस CD। जरा डायग्राम में देखिए, AD प्लस CD कितना है? AD प्लस CD मिला के AC है ना, तो ये हो गया है AC इंटू AC, isn't it AC स्क्वायर? तो क्या प्रूव हो गया क्या? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों लोग फटाफट एक बार इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। ये है कंस्ट्रक्शन का पार्ट। तो बच्चों लोग अब आप लिखिए अपनी कॉपीज में सम अदर सिमिलैरिटी रूल्स। देखिए सिमिलैरिटी रूल, फर्स्ट तो हो गया है A A A और A A, है ना? ये दोनों एक ही तो चीज है ना। A A A होगा तो A A भी होगा, A A होगा तो A A A भी होगा। तो मेरे ख्याल तो समझ में आ गया होगा अभी, है ना? तो ये दोनों एक ही है, दो डिफरेंट रूल्स नहीं है। These two are not two different rules. Okay? फिर दूसरा है S S S सिमिलैरिटी रूल। तीसरा है S A S सिमिलैरिटी रूल। यस यस। अब AAS ASA ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। बस ये दो ही रूल होते हैं, एक तो ये हो गया, एक ये और एक ये। बस फिलहाल इतने में काम चले। कोई भी रूल ऐसा नहीं होता जिसमें सिंगल एस आए, कोई भी रूल ऐसा नहीं होता जिसमें सिंगल एस आए। सिंगल एस वाला कोई रूल नहीं, AAS ASA नहीं होता। समझ गए ना? अब मैं बताता हूं क्यों नहीं होता है। आप सब लोग को देख रहे हैं अभी तभी। अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, देखिएगा प्लीज सब लोग ध्यान से, ये ट्राइंगल ABC और एक और ट्राइंगल है DEF, और इसमें आपको गिवन है AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF।
अगर इस साइड का इस साइड का रेशियो, इस साइड का इस साइड का रेशियो, इस साइड का इस साइड का रेशियो इक्वल है, तो ट्राइंगल एबीसी is similar to triangle DEF by SSS similarity rule. यहां पे S का मतलब साइड नहीं, रेशियो ऑफ द टू साइड्स है। यानी एक ट्राइंगल की दो साइड्स का रेशियो दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स के रेशियो के बराबर, फिर इन ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो, इस मतलब इसके तीनों साइड्स हो गए एक तरह से, इसके तीनों साइड्स का रेशियो इसके तीनों साइड्स के साथ में बराबर है, तो ट्राइंगल में क्या लगता है, एस 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 सिमिलैरिटी रूल, नॉट कॉन्ग्रुएंसी रूल। वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलैरिटी रूल। और अगर सिमिलैरिटी रूल्स होते हैं ना, तो आपको मालूम होगा कि इफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन दे आर इक्विएंगुलर। तो जो साइड्स का रेशियो लिया है उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब AB और D, तो AB के अपोजिट एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 5, ये 6, ये 7। जरा बताना कौन कौन से एंगल किसके इक्वल होंगे जल्दी से। AB और D, AB के अपोजिट एंगल 1, DE के अपोजिट एंगल 6, फिर BC के अपोजिट एंगल 2, फिर EF के अपोजिट एंगल 7 और AC के अपोजिट एंगल 3 और एंगल 5। फोर किसके इक्वल होगा, 4? अरे सर 4 है ही, 4 तो है नहीं ना सर। चलिए, तो मेरे ख्याल सब लोगों को क्लियर हो गया सब लोगों को, कोई डाउट तो नहीं हो रहा अभी। तो ये कौन सा रूल था, ये रूल था SSS सिमिलैरिटी रूल, SSS सिमिलैरिटी रूल। अब एक और लिख लीजिए, अगर चाहे तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों ये हो गया SSS, आप कर रहे हैं SAS सिमिलैरिटी रूल। इन S का मतलब क्या, साइड से कि रेशियो ऑफ द साइड से? इन S का मतलब क्या साइड से या फिर रेशियो ऑफ द साइड से? इसका मीनिंग रेशियो ऑफ द साइड से। ऐसे S का मतलब दो साइड से उनके बीच का एंगल नहीं, साइड्स का रेशियो लेना होता है। तो अब आप देखिएगा मेरे साथ, ये ट्राइंगल ले लेता हूं PQR और ये एक ट्राइंगल ले लेता हूं मैं MNS, ठीक है, कोई राइम ना बने इसलिए ऐसा लिया। फिर स्टूडेंट्स आपको गिवन क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, ठीक है। फिर PQ अपॉन MN इज इक्वल टू PR अपॉन NS दिया, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया। बहुत ध्यान से देखिए, इन दोनों साइड्स का रेशियो और इसका बीच का एंगल, इन दोनों साइड्स का रेशियो और उनके बीच के एंगल के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, और ये जो दो रेशियोज दिए इनके बीच के एंगल्स भी इक्वल हैं। तो ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल डैश बाय SAS सिमिलैरिटी रूल। अब क्वेश्चन ये है कि यहां क्या है, यहां मैं बताता हूं। एंगल P किसके इक्वल है, एंगल N के, तो P की जगह तो N है, P की जगह तो N है। अब PQ का साइड का रिलेशन, PQ के नीचे कौन है, MN, तो N के साथ में क्या आना चाहिए, M, क्योंकि PQ और MN का रिलेशन होना चाहिए PQ और NM या MN। तो ये रिलेशन क्या हो गया, ट्राइंगल PQR is similar to triangle NMS by SAS similarity rule, by SAS similarity rule।
फटाफट कॉपी कीजिएगा, एक बार दोबारा से समझा देता हूं ये सिमिलैरिटी रूल मैंने कैसे लिखा है। सबसे पहले एंगल देखिए, एंगल P इज इक्वल टू एंगल N, तो P की जगह पे क्या लिख दीजिए N, दो जगह अभी भी खाली है। अब PQ का रिलेशन किससे है, PQ अपॉन MN से, यानी PQ के नीचे, PQ के साथ में क्या आनी चाहिए, MN आ जाए या NM आ जाए, चलो ठीक है। तो PQ तो ये रहा, यहाँ पे N तो यहाँ आ गया, अब क्या चाहिएगा यहाँ पे N, और बचा कौन, S। ये कौन सा रूल हो गया, SAS सिमिलैरिटी रूल। अब कौन कौन से एंगल्स और बराबर हो जाएंगे, अब कौन कौन से एंगल्स और बराबर हो जाएंगे, PQ के अपोजिट एंगल 3 और MN के अपोजिट एंगल 4, ये इक्वल हो जाएंगे। और फिर बचा हुआ ये वाला एंगल 5 और ये वाला 6 भी बराबर हो जाएंगे। साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, और साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा। वी नेवर टेक द साइड्स एज इक्वल, साइड्स को इक्वल नहीं लेना। बोलो बन गया कि नहीं, बोलो बना कि नहीं, हो गया ना। चलिए तो चलो अब हम लोग और आगे चलते हैं। अभी ये था SSS सिमिलैरिटी रूल और SAS सिमिलैरिटी रूल। कौन कौन सा रूल हो गया, SSS सिमिलैरिटी रूल और SAS सिमिलैरिटी रूल। तो अब आपके पास में तीनों रूल, चारों रूल हो गए। ये A भी सीख गए आप लोग, A भी सीख गए, और SSS भी सीख गए, SAS भी सीख गए, और ये भी सीख गए कि ASA और AAS नहीं होता है। समझ गए ना, है ना। चलिए तो चलो ये सारे रूल्स आपको क्लियर हो गए। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस है ना, जब आप मेरे असाइनमेंट से कर लोगे एक बार, तो उसके बाद में फिर कुछ क्वेश्चंस बचेंगे नहीं जो एनसीईआरटी में बच जाएंगे। मैं आपको मेन सिखाने आया हूं, 4 क्वेश्चन बताने नहीं आया हूं। ये फर्क है मेरी क्लासेस का। मैं आपको सिखाने आया हूं, आपके ब्रेन को एक्टिवेट करने आया हूं, ना कि आपको एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन सिखा दूंगा। 4 क्वेश्चन बता दो, लो जी हो गई कोचिंग, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 130 ऑनवर्ड्स आ गए, आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 130 के ऑनवर्ड्स, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम स्पेशली मैंने वो टॉपिक करा रहा हूं जो एग्जाम में आता है, जितने भी लोग के यहाँ एग्जाम है, ठीक है ना। और जरूरत पड़ेगी तो जैसे कुछ लोग के यहाँ स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, कुछ लोग के यहाँ सीजी आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ उसमें पूछना होगा तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दूंगा, नो प्रॉब्लम, है ना। टाइम की मेरे पास कोई कमी नहीं है, टाइम ही टाइम। आप लोग के पास टाइम की कमी है, मेरे पास कोई टाइम की कमी नहीं। चलिए चलो, तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले करेंगे 130। क्वेश्चन नंबर 130, पाइथागोरस थ्योरम तो सब लोगों को समझ में आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 130, a right triangle has a hypotenuse of length p centimeter। हाइपोटेन्यूज की लेंथ है p सेंटीमीटर, ये पीसीएम नहीं है, पीसीएम नहीं है, ये क्या है, p सेंटीमीटर। फिर find the length of the third side। Find if a right triangle that has the hypotenuse of length p centimeter and one side of length q centimeter, ये q है, इसको x ले लेता हूं, इस वाले को कितना ले लेता हूं, x थर्ड साइड को, और इसको राइट एंगल बना लेते हैं। लिख लीजिए, let the third side of the triangle be x, let the third side of the triangle be x, let the third side of the triangle be x। मतलब थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल x हो गया। तो अब ये बताइए, क्या x स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर होगा? क्या यही पाइथागोरस थ्योरम है? x स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, सही बोल रहा हूं मैं, x स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर
कम ऑन। अब क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू p प्लस क्यू और p माइनस क्यू होगी? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस क्यू। चेक करो p माइनस क्यू की वैल्यू 1 दी है ना, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट p प्लस क्यू होगी। इसका मतलब थर्ड साइड इज अंडर रूट p प्लस क्यू। थर्ड साइड इज अंडर रूट p प्लस क्यू। प्लीज कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 133। वही क्वेश्चन करूंगा जो मुझे करने लायक होंगे, है ना। ऐसा भी हो सकता है आप बोलोगे सर इतने लॉलीपॉप क्वेश्चन कराओगे कि सर। क्वेश्चन नंबर 133। A letter is placed in such a way that its foot is at a distance of 5 meters from a wall. ये wall हो गया, ये ground हो गया, ये हो गई है letter. And its foot is 5 meters away from the wall. And its tip reaches a window 12 meters above the ground. बताइए letter की length क्या होगी? तो let the length of the letter be L. तो ये हो गया है L का वैल्यू कितना होगा? L स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो 25 प्लस 144 169। तो L स्क्वायर इज 169। L स्क्वायर इज 13 स्क्वायर। L इज इक्वल टू 13। आपको वैसे भी याद होगा कि 5 12 13 का पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। अगर राइट ट्रायंगल की साइड्स होगी 5 और 12 तो हाइपोटेन्यूज 13 होती है। पाइथागोरन ट्रिपलेट बोला जाता है। किसी भी ट्रायंगल में हाईएस्ट साइड लॉन्गेस्ट साइड होती है, दैट इज द हाइपोटेन्यूज। 133 हो गया, 134 भी हो जाएगा। 135 कर लेते हैं। 135 सब लोग देखिएगा। 135 एक अच्छा क्वेश्चन है और स्कूल एग्जामिनेशन में भी आने लायक है। 135 is a good question. It can be asked in the school examination too. तो चलो क्वेश्चन नंबर 135 प्लीज अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को। मैंने आपको ये बोला है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। A letter is 15 meter long, reaches a window which is 9 meter above the ground on one side of the street. देखिए ये एक स्ट्रीट है, स्ट्रीट गली टाइप की जो है ना, और इसमें एक बिल्डिंग ये भी और एक बिल्डिंग। अब उन्होंने बोला A letter 15 meter long reaches a window 9 meter. एक लेटर है 15 मीटर लॉन्ग, वो 9 मीटर की विंडो पे पहुंचे। कैन यू गेट मी दिस x? तो x 9 और x, कैन यू गेट मी व्हाट इज x? 15 का हो गया 225 माइनस 81, 225 माइनस 12 आया क्या आंसर? ओके, तो यानी इसको मैंने लिख दिया है 12 और 2 लाइन लगा दी। 2 लाइन का मतलब ये हमने कैलकुलेट किया है पाइथागोरस से, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, फिर उन्होंने बोला कीपिंग इट्स फुट सेम एट द सेम पॉइंट द लेटर इज टर्न टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट रीचिंग अ विंडो 12 मीटर हाई। यानी इस बार उन्होंने बोला कि लेडर का ना फुट हमने वहीं का वहीं रखा हुआ है और इस विंडो को ना, इस सीढ़ी को ना इधर पलट दिया, तो ये यहां पे आ गई 12 मीटर हाई। तो लेडर की तो लेंथ वही है ना 15 मीटर की, वही लेडर तो वही है, उसी को तो आपने पलटा ऐसे। तो अब आप ये बता दीजिए कितना हो गया। लेट दिस बी y। y का वैल्यू कितना होगा पाइथागोरस से? भाई 15 स्क्वायर 12 स्क्वायर, मुझे लगता है 9 होगा इस बार। यस सर, पाइथागोरस से 9। तो स्ट्रीट का विड्थ कितना होगा? विड्थ ऑफ द स्ट्रीट 12 प्लस 9 would it be 21 meters? 12 plus 9 is 21 meters. Width of the street. बहुत इजी था ना, मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं है बोर्ड पे। अगर आप देखो तो सिवाय डायग्राम बनाने, मैंने डायग्राम बनाने के अलावा कुछ किया ही नहीं है बॉस। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 135 भी हो गया। अब आ रहे हैं थोड़े
अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर। ये भी आने की उम्मीद होती है, बट जो मैं अब कराने वाला हूं वो तो पक्के से आएंगे। जो अब मैं कराने वाला हूं वो पक्के से आएंगे, ऐसा नहीं है शायद आएंगे। They will definitely come in the examination. Okay. Now, come to the question number 137. Question number 137 students आपके लिए है, और लिख लीजिए कि पक्का आ रहा है। PQ are the midpoints of the sides CA and CB of a triangle ABC, right angled at C. एक right triangle है students, और वो C पर right angle है, C। तो ये A और ये B और ये एंगल हो गया है 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? राइट एंगल एट C, राइट एंगल एट C। फिर स्टूडेंट्स P and Q आर द मिड पॉइंट्स। CA का मिड पॉइंट है P, CA का मिड पॉइंट हो गया है P, और CB का मिड पॉइंट हो गया है Q। हैव यू गॉट दिस? हम लोग सबसे पहले AQ को ज्वाइन करें। वैल्यू निकालना है AQ स्क्वायर का, प्रूफ दैट। तो मैंने ले लिया प्रूफ में, इन ट्राइंगल ACQ, इन ट्राइंगल ACQ, इन ट्राइंगल ACQ दिख रहा है ना? कॉपी करने के लिए मत आओ यार, हर जगह सॉल्यूशन मिल जाएगा भाई। अग्रवाल सर से तो सीखने आए हो, सॉल्यूशन के लिए थोड़ी आए हो। सीखिए, इन ट्राइंगल ACQ, AQ square is equal to AC square plus CQ square. In triangle ACQ, AQ square is equal to AC square plus CQ square. Is it okay? क्या बोलेंगे इसके लिए रीजन? सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम सर, PT पाइथागोरस थ्योरम। अरे बोलिए तो, that is the Pythagoras theorem. अब चलो AQ स्क्वायर तो कोई बात नहीं, AC स्क्वायर भी कोई बात नहीं। क्या CQ को लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC? बताइए बताइए बताइए, क्या Q इज द मिड पॉइंट है ना? तो CQ को लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC। Q इज द मिड पॉइंट, CQ इज हाफ ऑफ BC। कम ऑन, CQ इज हाफ ऑफ BC। CQ Q मिड पॉइंट है, तो CQ की वैल्यू BC की आधी होगी, हाफ ऑफ BC। तो ये होगा स्टूडेंट्स फिर AQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय 4। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। अब दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 4AQ स्क्वायर 4AC स्क्वायर, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 कट जाएंगे। ये क्या फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है क्या? चले भी आगे। अब स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट भी करना चाह रहा हूं, बट उसके लिए बीपी को ज्वाइन करना पड़ेगा। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। अगर बीपी को ज्वाइन कर देंगे, ये लीजिए, तो इन ट्राइंगल BCP, कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल PCB। अगर आपको याद दिला दूं तो PCB ट्राइंगल ऐसा है, ये PCB, और ये A जा रहा है ऊपर A जा रहा है। तो अगर ऐसा होगा ना, तो देखिएगा इन ट्राइंगल PCB PB स्क्वायर, PB या BP जो भी आप कहना चाहें, BP स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब बताइए क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप? PC को चेंज करेंगे क्या? PC को क्या लिख सकते हैं? PC को हाफ ऑफ AC, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ AC। जैसा पहला पार्ट था ना, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा BP स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BC स्क्वायर। दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4BP स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर। ये हो गया है नंबर 2। देखना सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया क्या?
अरे सर हो तो गया सर, बिल्कुल सेम तो है सर, बिल्कुल ही सेम था सर। बस आपने एक बार ट्राइंगल एसीक्यू ले लिया, एक बार ट्राइंगल पीसीबी ले लिया, सेम मंत्र लगा दिया दोनों में आपने। हो गया कि नहीं? अब फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर रहा हूं। नाउ आई एम एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। वो क्यों? क्योंकि जो थर्ड पार्ट है ना उसमें ए क्यू स्क्वायर और बी पी स्क्वायर का एडिशन बताया गया। तो ये ए क्यू स्क्वायर और ये बी पी स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन, तो ये हो जाएगा 4ac स्क्वायर प्लस 4bp स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, 4ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर प्लस 4bc स्क्वायर। देखिएगा प्लीज, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दिया है। तो अगर ऐसा हुआ ना तो बच्चे लोग राइट हैंड साइड में 4ac स्क्वायर 5ac स्क्वायर हो गया और 5bc स्क्वायर भी हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड से 4 कॉमन आ गया। अगर आप टू प्रूव देखोगे ना थर्ड वाला, तो 4ac स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर या bp स्क्वायर हमारा आ गया है 4ac स्क्वायर प्लस bp स्क्वायर। अब क्या आप 5 कॉमन ले लेंगे? जरा डायग्राम में देखिए, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना होता है? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या AB स्क्वायर होगा डायग्राम में? प्लीज डू रेफर द डायग्राम। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज AB स्क्वायर। कम ऑन। तो ये हो गया है 5AB स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। बहुत इजी था ना? आपने पाइथागोरस सीख लिया, इसलिए इजी लग रहा है। वो प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा सिमिलर ट्रायंगल्स की। प्रैक्टिस के बिना काम नहीं होगा। तो बच्चे लोग, क्लासरूम इज गेटिंग फिनिश्ड। थैंक यू, बाय बाय। क्लासरूम इज फिनिश्ड।